धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग को भी आमीन। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एक या दो मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं रहता हूँ। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में और हमारे अंदर में है, इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की कुछ वचनों से हम समझेंगे और सीखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 को हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 आयत को हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कुछ काम करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए हम परमेश्वर के समुख में हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे अपना समझ के सहारा नहीं परंतु इस वचन के द्वारा आपकी शक्ति शासन में पहुँच करके आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा आपने अगुवाई किया और इसलिए परमेश्वर आपके समुख में एक नम्रपूर्वक अभी मेरे हृदय को लाकर प्रभु जी आपके प्रजा लोगों के बीच में परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपने लेकर आया। इसलिए प्यारे परमेश्वर आपका प्रेम को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे परमेश्वर हम सभी लोग आपका वचन को मनन और सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। पता नहीं मेरे मुँह से क्या निकलेगा, मैं पता खुद नहीं जानता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में तेरे नियंत्रण में देता हूँ ताकि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी हालेलुया हमें बढ़ोतरी के लिए उन्नति के लिए और प्रभु जी मजबूती होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मेरे जीवन मेरे प्राण समझ विवेक हरे को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन लोग सुनते हैं प्रभु जी अपने हृदय में रख छोड़े ताकि प्रभु जी आगे की परमेश्वर धन्यवाद सारे विषय आपने सुना है। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखने वाला यहाँ पर क्या करा है, अपने समझ की सहारा नहीं लेना। कई बार हम क्या करते हैं, अपने समझ की सहारा लेकर क्या करते हैं, जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ कई बार हमारे समझ में परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है, हमारे इच्छा में परमेश्वर नहीं रहती है। लेकिन परमेश्वर जानता है इसके ये समझ के अनुसार चलता है तो उसमें हमें गिर सकता है या उसमें हमें विपत्ति में पड़ सकता है करके परमेश्वर यहाँ पर लिखने वाला अच्छा रीति से समझकर हमें लिख रहा है। जो पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रेरणा करके हमें लिख रहा है उसको अच्छा रीति से लिख रहा है। हालेलुया। आज की जो सचमुच परमेश्वर की दया से यदि परमेश्वर की अनुग्रह से हम उसकी इच्छाओं में चलते हैं तो सचमुच हमारे जीवन हमारे आत्मिक जीवन ऐसा हो जाता है ताकि हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर में बने रहता है। यदि हम परमेश्वर के आनंद हमारे जीवन में नहीं आता है इसका मतलब है हम अपने समझ के अनुसार जीवन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। और पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन को यदि चलाता है तो सचमुच पवित्र आत्मा उसके नियंत्रण में उसकी अगुवाई में उसके जो कहा हुआ परमेश्वर की वाणी के अनुसार वो व्यतीत करवाएगा। यदि हम परमेश्वर के संपूर्ण हृदय के साथ पूरे हालेलुया विचारों के साथ परमेश्वर के सम्मुख में यदि हमारे विषय को रखेंगे सचमुच हमारे लिए एक सीधा रास्ता वो उसमें है। हमारे जीवन की हमें लाभदायक बातें या उन्नति की बातें हैं। इसलिए जो यहाँ पर सचमुच परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर की दया से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हम नीति वचन 16 अध्याय उसका हम 2 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। और हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। आमीन। सचमुच यहाँ हम क्या करते हैं, अपने चाल चलन को क्या करते हैं, समझते हैं, हम पवित्र समझते हैं, हम पवित्र समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मन को क्या करता है, तौलता है। हालेलुया। और हमें लूका की किताब उसका 15 अध्याय उसका लूका रखी समाचार 15 का उसका 11 पद को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हाँ फिर उसने कहा, उसके 2 पुत्र थे। हाँ 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ छोटे ने पिता से कहा, वो समझ कर, हाँ हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, हाँ संपत्ति में से जो भाग हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ उसने अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। सचमुच यहाँ क्या कर रहा है व्यक्ति, अपना समझ की सहारा क्या हो रहा है, ले रहा है।
हालेलुया। उसको उसके पिता पर क्या नहीं था? भरोसा नहीं था। क्या नहीं था? उसके पिता के आमीन ऊपर में भरोसा नहीं था। आमीन भरोसा नहीं होने के कारण आमीन जो बांटा था, जो हिस्सा था, वो उसका पिता से क्या किया? ले लिया और समझ के अनुसार ले गया, उस देश में गया जहां आमीन उसको पीड़ादायक उठाना पड़ा। हालेलुया। आज उसी प्रकार यदि हम अपने समझ के सहारा हम जीते हैं तो आगे जाकर हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्या मिलता है? अशांति मिलता है। क्या मिलता है? अकाल के अनुभव में होते हैं और संकट की विपत्ति में होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आमीन नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 आयत में देखें कि सारे आमीन संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? यहोवा पर क्या करना? भरोसा रखना। तब हमारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। यहाँ पर एक पिता के नाते हालेलुया उसका पुत्र आमीन हालेलुया क्या किया? उसके आमीन जो आमीन धन था, जो भी आमीन आमीन परमेश्वर है उसके पे उसका हिस्सा था, उसको मांग कर चले गया। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि हम पिता से मांगते हैं या एक दूसरे से मांगते हैं, उस पर भरोसा नहीं है और मांग कर कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं, पिता के खिलाफ में जाते हैं, हमें हर एक व्यक्ति के खिलाफ में जाते हैं जो परमेश्वर ने उसको नियुक्त करके हालेलुया आप लोग के बीच में हमें प्रदान किया है। उसके बातों को नहीं सुनकर अपने मनमानी अनुसार चलते हैं, अपना हमें समझ के अनुसार चलते हैं। लेकिन आपके लिए एक परमेश्वर ने एक तो ठहराया है आपको क्या करने के लिए? अगुवाई में लेकर जाने के लिए, आपको अच्छा रास्ता में दिखाने के लिए। एक तो है आपके लिए क्या किया है? हमें चुन के हमें आपके लोगों के बीच में क्या किया है? खड़ा किया है। इस बातों को यदि आप नहीं मानते हैं तो आप हालेलुया निराशा में चले जाएंगे, आप कठिनाई में चले जाएंगे, आप कंगाली की स्थिति में चले जाएंगे, आपको कोई भी सहारा देने वाला नहीं रहेंगे, आपको कोई देखने वाला नहीं रहेंगे। इसलिए प्रियो, आप यदि परमेश्वर के आमीन वचन को मानते हैं या परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं या परमेश्वर की शिक्षा में चलते हैं तो सचमुच आप कहेंगे पिता मेरा इच्छा नहीं परंतु तेरा इच्छा पूरा हो करके आपने परमेश्वर से कहेंगे, आप पिता से कहेंगे, आप परमेश्वर की आमीन योजना में चलेंगे, परमेश्वर की हालेलुया वचन में चलेंगे। इसलिए प्रियो, हम सभी लोग यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो जरूर कहेंगे पिता आज तेरा नहीं, मेरा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति क्या किया? जब वो विरोध में गया तो आमीन बाद में पता चला, वो कहने लगे आमीन यहाँ तो मुझे कठिनाई में झेलना पड़ रहा है, यहाँ मुझे दुखों को आमीन मेरे जीवन में आमीन देखने को मिल रहा है। आमीन हालेलुया ऐसे करके वो अपने आप में आया, प्रभु जी पिताजी आज मैं कहूंगा प्रभु मेरा इच्छा नहीं, पिता तेरा इच्छा, तेरे अगुवाई में जीऊंगा, तेरे स्थान पे बनाए हुए इसी स्थान में रहूंगा करके वो अपने आप में मन फिरा कर आमीन परमेश्वर से क्या किया? आमीन मन को परमेश्वर क्या किया? जाना तौला। हालेलुया। कि ना उसका चाल को ना उसका समझ को, लेकिन परंतु परमेश्वर ने हालेलुया स्वर्गीय पिता ने उनके मन को क्या किया? तौला। अब ये मेरा बेटा मेरे अगुवाई में चलेगा, इस घर में रहेगा। लेकिन आमीन जो बड़ा पुत्र था वो भी क्या निकला? अपना समझ के निकला। पिताजी उसको तो अच्छा कपड़ा और अच्छा आमीन हालेलुया कपड़ा पहना रहे हो, अभी अधिकार भी दे रहे हो, अब मेरे को तो मांगता हूं तो नहीं देता करके आमीन वो भी अपना समझ के सहारा लिया। लेकिन पिता ने क्या बोला? जो मेरा है वो तेरा है करके। हालेलुया आमीन। वहां पर नहीं किया, वहां पर नहीं, पिताजी मैं जो आप कहेंगे उसी को क्या करूंगा? मानूंगा, जो कहेंगे उसको करने के लिए तैयार रहूंगा करके वहां पर वो व्यक्ति दोनों भाई भी आमीन वहां पर उसका पिता की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं किए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की इच्छा को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर की योजना को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने समझ के अनुसार चले जाते हैं, इसलिए हमको पीड़ादायक मिलती है और संकट में हम विपत्ति में पड़ जाते हैं प्रियो। इसलिए हम आज के तारीख से इसी वक्त हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करना है। हालेलुया हालेलुया। तब हम क्या रहेंगे? शांति के साथ रहेंगे, तब काम में रहेंगे, आनंदमय के साथ रहेंगे। हालेलुया। आमीन। वो खाकर आमीन रोटी क्या दर्शाती है? वो घर में आमीन रोटी भौतिक जीवन को भी दर्शाता है और क्या दर्शाती है? आत्मिक रोटी के लिए भी दर्शाता है। हालेलुया आमीन आमीन। वहां पर गया तो आमीन आमीन आत्मिक की भूख उनके आमीन अंदर में सता रहा था। हालेलुया। कब तो जीवन मिले, कब मिले शांति मिले, कब मिले आमीन उद्धार मिले करके वो क्या कर रहा था? तड़प रहा था, तड़प रहा था। हालेलुया।
वो तड़प का जीवन को मेरा खुदा ने देखा, वो तड़प का जीवन को परमेश्वर ने देखा और क्या किया, उसका पिता ने पहचाना और दूर से क्या किया, दौड़ते 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 चला गया और गले लगाकर हमें प्रेम को प्रकट किया। मेरा पुत्र आपने हालेलुया मेरे से दूर था, लेकिन मेरे को विश्वास था, मेरे को आशा था कि आप आएंगे जरूर, हालेलुया जरूर आएंगे करके उसका पिताजी हालेलुया उस पर भरोसा रखा, लेकिन उसका बेटा उस पर विश्वास नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा, संदेह किया, हे पिताजी मेरा हिस्सा को तो आप खा जाएंगे, मेरा हिस्सा को तो आप खा जाएंगे, मेरे आशीष को तो आप नहीं देंगे, मेरा परमेश्वर मेरा अमीन आनंद को आप छीन लेंगे करके अमीन उसको बेटा ने उस पर भरोसा नहीं रखने के कारण आज भी वही हाल है कलीसिया में, आज वही हाल है विश्वासी के अंदर में। पिता ने मुझे आशीष नहीं देगा, पिता ने आनंद मुझे नहीं देगा, पिता ने मुझे छुटकारा नहीं देगा करके हालेलुया परमेश्वर पसंद नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा उस पर रखने की जरूरत है, हालेलुया। यदि पूरा भरोसा रखते हैं सचमुच में हमारे हृदय में आनंद उमड़ते रहेगा, हालेलुया आनंद उमड़ते रहेगा, वो परमेश्वर देता है आनंद, हालेलुया। जो भी धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है, जो भी हालेलुया पैसा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है, जो भी आपके लिए बेटा देता है उसमें दुख निराशा की भावना नहीं होगा, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने नौकरी देता है उसमें आपको निराशा और हमें दुखी की आवश्यकता नहीं होता है, हालेलुया। इसलिए संपूर्ण मन से परमेश्वर को हालेलुया अपने जीवन को क्या करना है, दे देना है, तब परमेश्वर ने हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशहाली लेकर आएगा, हालेलुया हालेलुया। जब हमने ये बेटा ने देखा उसका पिताजी को हमें आनंद और हमें आंसू से भर गया, पिताजी मुझे क्या करे, हमें मेरे समझ के अनुसार में जीवन व्यतीत किया, आज से मैं तेरे ही कहा हुआ वचन को मानूंगा, आज ही तेरे जो स्थान ठहराया है उसी स्थान में हम जिंदगी भर में हमेशा रंग करके अपने आप को दे दिया, अपने पूरे हृदय को दे दिया, पूरे शरीर को दिया। मेरे पिताजी ये तेरा है, मेरा नहीं है। एक मजदूर की रख ले करके वहां पर भी हम सुनते हैं, आज कितने लोग कहने वाले हैं, आज कितने लोग परमेश्वर से कहने वाले हैं, पिता मेरा इच्छा नहीं परंतु तेरा इच्छा मेरे परिवार पर हो, मेरे जीवन पर हो, मेरे बच्चे पर हो, मेरे नौकरी पर हो, मेरे काम धंधा पर हो, मेरे मंडली पर हो, कलीसिया मेरे जीवन मेरे सेवकाई पर हो। ऐसे करके हम यदि अपने आप को हम सौंप देते हैं, यदि समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए तैयार है, हालेलुया। यहाँ पर सही पछताव और सही निर्णय और सही समर्पण यहाँ पर हुआ और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, फिर से सामर्थ से भर दिया, फिर से आनंद से भर दिया, फिर से एक सीधा रास्ता को दिया, फिर से एक नया अनुभव को दिया, फिर से एक सामर्थ एक नया अभिषेक से भरा। इसलिए जितने लोग यदि आज के समय में इसी वक्त यदि अपने जीवन को परमेश्वर को हाथ में देते हैं, तो हम सभी को परमेश्वर एक नया दरवाजा खोले जा रहा है, हालेलुया। क्या दरवाजा? एक नया दरवाजा आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, यहाँ सभी के लिए वचन है, हालेलुया। और नम्र पूर्वक यदि आप ग्रहण करते हैं तो मेरा खुदा आपके ग्रहण करने की वजह से मेरा खुदा आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके नौकरी क्षेत्र में, आपके आत्मिक जीवन में और आर्थिक सभी चीजें में परमेश्वर काम को करने जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमें परमेश्वर की, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, और हम परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सचमुच यही संदेश है, मेरा संदेश यही है कि हम अपनी समझ के अनुसार नहीं चलने का, परंतु परमेश्वर की इच्छा और योजना और उसकी इच्छा को जानने की जरूरत है, हालेलुया। यही मेरा संदेश है और परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, हालेलुया। ऐसे करते हैं, सचमुच परमेश्वर फिर से हमको आशीष करने के लिए तैयार है, हालेलुया। वो व्यक्ति क्या किया था? आशीष हुआ था, आशीष के स्थान से, आशीष के घर से चले गया, आशीष उसमें नहीं बना। यदि नहीं लौट के आता उसकी जिंदगी में आशीषित नहीं रहता। एक दूसरे को क्या करता था? एक दूसरे के घर में काम काज करते करते जिंदगी भर दुख से, निराशा से जीवन व्यतीत करता। लेकिन जब मन को फिराया, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, तो फिर से परमेश्वर ने दया करके फिर से उससे दुगुना आनंद मिला, हालेलुया। दुगुना आनंद मिला कि नहीं? दुगुना आनंद मिला। और जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनको भी क्या मिला? आनंद मिला। कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर है। यदि आप आनंद लेकर जाते हैं, आपके अगल बगल क्षेत्र भी कहा जाएंगे
आनंदित हो जाएंगे। कितना महान परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए हमें एक संदेश मिलता है कि हम जो खोते हैं उसको फिर से परमेश्वर लौटा देता है। किससे? दुगुना से, हालेलुया, दुगुना से लौटा कर लेकर आता है। इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग सुना ये छोटा सा संदेश को, पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ अगुवाई कर रहे थे और परमेश्वर के दास को अपने कीमती समय को देकर मुझे बोलने में और मुझे भी आशीष उसके द्वारा चली हुआ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आगे समय परमेश्वर के दास को देता हूँ और आप लोगों को की ओर दी जाए। सभी को आशीष दे। परमेश्वर की ताली बजाकर